हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मेरी एसबीआई क्लर्क की जो एग्ज़ाम डेट है 1 मार्च है, तो अभी मैं मेंस का भी पढ़ रही हूँ। स्पेशली मैं करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है अगर आपको मार्क्स अच्छे गेन करने हैं तो। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैथ रीजनिंग तो अनप्रडिक्टेबल होता है, कभी बहुत हार्ड भी आ जाता है। करंट अफेयर भी होता है, बट करंट अफेयर अगर आप डीप में पढ़ोगे तो चांसेस रहते हैं कि आपसे क्वेश्चन शायद बन जाए, और कभी कभी थोड़ा बहुत भी अगर गेस पर 50-50 भी आप लगाते हो तो थोड़े बहुत सही होने के भी चांसेस होते हैं। और इंग्लिश तो ठीक है, अगर आप अच्छे हैं तो इंग्लिश के लिए आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने अभी ज़्यादातर मैं करंट अफेयर पे ही फोकस कर रही हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम में अभी टाइम है, तो मैंने सोचा कि मैं करंट अफेयर जितना हो सके उतना रिवाइज करूँ और अच्छे से करूँ। और मेंस के लिए मैंने अभी बहुत दिनों से कोई भी मॉक नहीं दिया था। जैसे इंग्लिश की प्रैक्टिस तो मैं मॉक से ही कर लेती हूँ, रीजनिंग और इंग्लिश की। मेंस के लिए भी, मैथ के लिए 2-4 यूट्यूब की मैं क्लासेस देख लेती हूँ। और जीए तो मैं पढ़ ही रही हूँ, तो जीए वाले मॉक तो अभी तक आए नहीं हैं जो नए वाले हैं, जिसमें जीए का भी आप करंट वाला जो पोर्शन है वो अटेम्प्ट कर सको। बट प्रीवियस ईयर का मैंने लगाया था, 2021 का मॉक काफ़ी दिन बाद दिया मैंने मेंस का, तो मुझे लगा एक प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते हैं। तो अभी मैं आपके साथ अपना स्कोर शेयर कर देती हूँ कि उसमें मेरे कितने स्कोर आए और मेरी कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक्स थी। मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा दूँगी और मिस्टेक्स बताऊँगी कि मेरे क्वेश्चंस कुछ कुछ तो मेरे ऐसे थे, जैसे इंग्लिश में मैंने पैसेज वाले ही रॉन्ग कर दिए, वो डाटा था, पता नहीं मैंने रीड करने में शायद कोई गलती की होगी, तो यही एग्ज़ाम में अपने को नहीं करनी है। तो इसका जो मौका स्कोर शो करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जो लेवल था ना, वो इंग्लिश तो ठीक था, बट मैथ और रीजनिंग का लेवल अब ऐसा नहीं आता है। एक लास्ट के 1-2 ईयर्स के अगर हम देखें तो, क्योंकि 2021 का था, 4 साल पुराना, तो ऑफकोर्स वो ईजी ही होगा। अब का लेवल मैथ का भी थोड़ा सा डिफिकल्ट ही आएगा और रीजनिंग भी डिफिकल्ट आएगा। इसमें जो पजल थी बहुत ईजी थी मेंस अगर आप कंपेयर करोगे तो। और रीजनिंग में तो डायरेक्ट डायरेक्ट सिलॉक्स के क्वेश्चन से ऐसे नहीं आते हैं, आपको थोड़े बहुत तो वो घुमा के ही पूछता है। और जो ओवरऑल जो मेंस का लेवल था रीजनिंग और मैथ का, वो वैसा नहीं था, मैं बोलूँगी थोड़ा सा स्लाइटली इजी था एज़ कम्पेयर टू अब जो एग्ज़ाम में आता है। तो अभी आपको मैं शो कर देती हूँ कि मेरा स्कोर क्या है। तो ये मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस का 2021 का मेमोरी बेस पेपर लगाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने 80 अटैम्प्ट करे थे, मेरा स्कोर 68 है और परसेंटाइल 82 है। इंडिविजुअल स्कोर की बात करूँ तो जनरल इंग्लिश में मैंने 32 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें मेरे 8 रॉन्ग हो गए हैं। देन उसके बाद क्वांट में मैंने 20 अटैम्प्ट करे थे, इसमें भी 2 रॉन्ग हुए हैं, तो 17.5 आया। देन रीजनिंग में मैंने 28 करे थे, 28.5 आया। इसमें कुछ 2 मार्क्स के भी थे, जबकि पेपर में सारे क्वेश्चन 1.2 मार्क्स के होते हैं। और ये है टोटल स्कोर। और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस भी शो कर देती हूँ कि क्या क्या मैंने गलतियाँ की थी कौन कौन से सेक्शन में। तो ये आप देख सकते हैं। पहले मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मेरे 8 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे। इसमें मैंने बहुत 2-3 तो सिली मिस्टेक्स करी थी, जैसे कि एक मेरा ये में 2 ये मैंने पैरा जंबल किया था, तो इसमें मेरे 2 सेंटेंस मतलब 2 जो सीक्वेंस था वो गड़बड़ हुआ था। देन उसके बाद मैं बात करूँ कि मैंने पैसेज किया था एक, तो पैसेज मैंने शायद रीडिंग में गलत कर दिया था, नंबर्स का था वो भी मैंने किया था। एक मेरा ये एरर डिटेक्शन वाला रॉन्ग हुआ था। देन उसके बाद मैंने ये वाला एक पैसेज का किया था, तो पैसेज में क्या था कि आप देख सकते हैं नंबरिंग के कारण ये रॉन्ग हुआ था। उसके बाद एक और ये रॉन्ग हुआ था। तो ऐसे करके मेरे 8 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए इंग्लिश में। उसके बाद मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट में भी मेरे 2 क्वेश्चन, ये एक डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तो एक ये रॉन्ग हुआ था, और एक मैंने शायद ये रेशियो मैंने गलत टिक कर दिया था, 2-1 लगा दिया था, 1-2 होना चाहिए था। बहुत सिली मिस्टेक थी इसमें भी रेशियो का। देन उसके बाद रीजनिंग में बात करूँ तो रीजनिंग में मेरा एक, इसकी पजल काफ़ी ईजी थी, और एक मेरा ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये रॉन्ग हुआ था। और उसके बाद एक मेरा डाटा सफिशिएंसी का ये रॉन्ग हुआ था, रीजनिंग वाला भी। तो ये है कुछ मेरा स्कोर, और ये कुछ गलतियां मैंने की थी जो ये नहीं होनी चाहिए थी। रीजनिंग में थोड़े और क्वेश्चन हो सकते थे, बट आई थिंक टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हुआ, इसलिए ये इतना रॉन्ग हुआ। और ये है कुछ मेरा ओवरऑल स्कोर। तो जैसा कि आपने अभी मेरा स्कोर देखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अगर ये थोड़ा सा स्लाइटली इजी लेवल का मॉक है, तो मुझे थोड़ा हार्ड लेवल के लिए अभी तो मैं मेन वाले मॉक दूंगी जो मेनली इस साल के लिए जो अब अवेलेबल होने वाले, थोड़े टाइम्स बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, तो वहाँ से प्रैक्टिस होगी तभी अच्छा होगा। और अगर आपका प्रीलिम्स 22 को है तो आपको बहुत ज़्यादा अभी प्री की प्रैक्टिस ही करनी है। मेंस को थोड़ा सा आप साइड में रख सकते हो, चाहो तो करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हो आप जहाँ से भी करो। और यही एक छोटा सा वीडियो मुझे ऐसा लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।